एक गांव में एक बड़ा ही मतलबी और कठोर दिल सेठ रहा करता था। वह गांव के गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करता था और उसके बदले में उनसे बहुत सी चीजें गिरवी रखवा लेता था। किसी की दुकान, किसी का खेत, तो किसी का घर। सेठ के यहाँ गिरवी पड़ा था। अगर कोई समय पे पैसे नहीं लौटाता तो सेठ ब्याज पे ब्याज चढ़ाता रहता। उसे बस अपने पैसे से मतलब था। किसकी क्या मजबूरी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार रामनाथ किसान की बीवी बहुत बीमार हो गई। उसके इलाज के लिए रामनाथ को पैसों की जरूरत थी। रामनाथ समझ नहीं पा रहा था कि पैसे कहाँ से लाए। वह थक हार के सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मेरी बीवी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। सेठ बोला, अरे रामनाथ, क्यों नहीं, मैं यहाँ हूँ ही तुम्हारी मदद करने के लिए, पर तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा मेरे पास, तभी मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मैं तो गरीब किसान हूँ सरकार, भला मेरे पास है ही क्या जो मैं गिरवी रख सकूं? रामनाथ बोला, नहीं नहीं, बिना कुछ गिरवी रखे मैं कोई पैसा नहीं दे सकता। चलो भागो यहाँ से। पर सेठ जी, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी बीवी मर जाएगी, मुझ पे दया करें। रामनाथ बोला, अरे कहा ना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ, मेरा समय बर्बाद ना करो। रामनाथ गिड़गिड़ाया और सेठ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सेठ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके पैसे 2 महीने में लौटा दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो जो आपको सही लगे वो दंड दे दीजिएगा। सेठ ने कहा, ठीक है रामनाथ, अगर 2 महीने में मेरे पैसे और ब्याज नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे शरीर में से 1 किलो मांस निकाल लूंगा। रामनाथ ने सेठ की बात मान ली और 1000 रुपए लिए और सेठ का धन्यवाद कर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रामनाथ सेठ के पास आया और कहा, सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे और ब्याज। अब मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक है। सेठ ने पैसे लेते हुए कहा, रामनाथ, बात पैसे 2 महीने से लौटाने की हुई थी, तुमने पैसे लौटाने में 1 हफ्ता देरी कर दी है। रामनाथ ने कहा, सेठ जी, मैं पैसे कमाने शहर गया था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग गया और मैं मानता हूँ मुझे 1 हफ्ते की देरी हुई है, पर आप मेरी ईमानदारी तो देखिए, मैं खुद पैसे और ब्याज लेकर आपके पास आया हूँ। पर कपटी सेठ कहाँ मानने वाला था। वह तो जिद पकड़े हुए था कि रामनाथ ने देरी की है और अब वह उसके शरीर में से 1 किलो मांस निकाल लेगा। गरीब रामनाथ घबरा गया और विनती करने लगा। तभी गांव के सरपंच वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामनाथ को देखा और बोले, अरे रामनाथ, तुम कब आए शहर से और तुम्हारी पत्नी अब कैसी है? रामनाथ ने रोते रोते सरपंच को सारी बात बताई। सरपंच ने भी सेठ को खूब समझाने की कोशिश की, पर सेठ अपनी जिद से हटने को तैयार ही नहीं था। तो फिर सरपंच ने रामनाथ को राजा अकबर के दरबार में जाने को कहा। रामनाथ और सेठ बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर बोले, बताओ क्या बात है? सेठ ने सारा किस्सा सुना दिया और कहा, हुजूर, इसने जबान दी थी कि अगर ये 2 महीने में पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं इसके शरीर से 1 किलो मांस निकाल लूंगा। अब ये अपनी जुबान से मुकर रहा है। बादशाह अकबर ने रामनाथ से पूछा, क्या ये सेठ सही कह रहा है? रामनाथ बोला, हुजूर, सेठ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर सिर्फ 1 हफ्ते की देरी के लिए इतनी बड़ी सजा? मेरी ईमानदारी भी तो देख लीजिए। मैं शहर से सीधा सेठ जी के पास पैसे लौटाने गया हूँ। तभी सेठ बोल पड़ा, हुजूर, आपके राज में अगर कोई अपनी जुबान से मुकर जाए तो क्या उसे सजा नहीं देनी चाहिए? बादशाह अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एक तरफ रामनाथ की ईमानदारी थी तो दूसरी तरफ सेठ भी अपनी जगह सही था, क्योंकि रामनाथ अपनी जुबान से मुकर गया था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। बीरबल ने एक बार फिर सेठ को समझाने की कोशिश की और उसे रामनाथ की ईमानदारी को देखते हुए उसे माफ करने को कहा, पर सेठ तो रामनाथ के शरीर से 1 किलो मांस निकालने की जिद पकड़े हुआ था। बीरबल समझ गया कि सेठ ऐसे नहीं मानेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप निकालिए रामनाथ के शरीर से 1 किलो मांस, लेकिन एक बात ध्यान रहे, बात केवल मांस निकालने की हुई थी, मांस के अलावा और कुछ ना निकले। रामनाथ के शरीर से खून की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए। चलिए अब जल्दी कीजिए और मांस निकालिए। सेठ सक पका गया और बोला, हुजूर ये कैसे हो सकता है, मांस निकलते वक्त खून तो बहेगा ही। तभी बीरबल बोल पड़ा, किंतु बात तो सिर्फ मांस निकालने की हुई थी, खून की नहीं। अब आप अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। सेठ सारी बात समझ गया और बादशाह अकबर से क्षमा मांगने लगा। बोला, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह अकबर ने उसकी एक न सुनी और कहा कि वो अब रामनाथ को 1000 रुपए दंड के रूप में देगा। रामनाथ बहुत खुश हुआ और सब बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। बादशाह अकबर के दरबार में यूं तो कई मंत्री थे, पर बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान और समझदार थे। कितना भी मुश्किल काम हो, बीरबल कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेते थे। इसी वजह से वह बादशाह अकबर के सबसे चहेते मंत्री थे। बीरबल के प्रति बादशाह अकबर का इतना प्यार कई मंत्रियों को हजम नहीं हो रहा था। दरबार के राजगुरु बादशाह अकबर के पुश्तैनी राजगुरु थे, इसलिए अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे, जिसका फायदा राजगुरु समय समय पर उठाते रहते थे। राजगुरु के कई कामों पे बीरबल ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी, जिसकी वजह से राजगुरु भी बीरबल के विरोधियों में से एक थे। एक बार बीरबल कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए। राजगुरु ने मौके का फायदा उठाकर बीरबल का काम तमाम करने की योजना बनाई। महल में राजगुरु ने एक यज्ञ आयोजन किया। एक सुबह पूजा के बाद राजगुरु ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, आपको नहीं लगता कि आपको अपने पूर्वजों के हालचाल पूछने चाहिए? वह किस हालत में है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अकबर बोले, बिल्कुल चिंता तो होती है, पर क्या करें, सालों पहले उनका तो देहांत हो चुका है। एक उपाय है हुजूर, राजगुरु बोले, क्यों ना हम बीरबल को स्वर्ग में भेज दें, आपके माता पिता और पूर्वजों के हालचाल पूछने के लिए। आप कैसी बात कर रहे हैं राजगुरु? भला एक जीवित आदमी कैसे स्वर्ग में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है महाराज, अगर आप बीरबल को उसी जगह दफना दें जहां आपके पूर्वज दफनाए गए थे, तो बीरबल सीधे उनके पास पहुंच जाएंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर ने सोचा, बीरबल है तो बहुत होशियार, जरूर कुछ ना कुछ हल निकाल लेगा, उसे जरूर स्वर्ग भेजना चाहिए। बीरबल के छुट्टी से वापस आने पर बादशाह ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, तुम्हें स्वर्ग जाना है और हमारे पूर्वजों का हाल चाल लेकर आना है। बीरबल समझ गए ये किसकी चाल है। बीरबल बोले, हुजूर, आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मुझे कुछ घर के काम खत्म करने हैं। बादशाह ने इजाजत दे दी। 1 हफ्ते बाद बीरबल को उसी जगह दफना दिया गया जहां
अकबर के पूर्वज दफनाए गए थे, पर बीरबल एक हफ्ते में यह पता कर लिया था यह सब किसकी चाल है और उनको कहाँ दफनाया जाएगा। हाँ, एक सुरंग बना लिया और बच निकले। जैसे ही बीरबल के दफन होने की खबर दरबार में पहुंची, सारे मंत्रियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजगुरु की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब बीरबल को गए हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक बड़ी हुई दाढ़ी लिए बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल को देख सभी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम लौट आए स्वर्ग से? हमें तो लगा कि अब तुम नहीं आओगे वापस। बीरबल बोले, बादशाह हुजूर, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आपका बताया हुआ काम मैंने पूरा ना किया हो? अकबर बहुत खुश हुए और पूछे, तो बताओ बीरबल, क्या हाल है मेरे पूर्वजों का? क्या खबर है? बीरबल ने कहा, हुजूर, बाकी सब तो ठीक है, सब वहाँ बहुत खुश हैं, पर अब आपके पूर्वज बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। वह अब धर्म कर्म करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, पर वहाँ कोई पुजारी नहीं है। आपके पिताजी ने खास तौर से आपके लिए संदेश भिजवाया है कि आप राजगुरु को स्वर्ग भेज दें। उन्होंने कहा है कि अगर राजगुरु ना माने तो उन्हें जबरदस्ती भेज दें। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि राजगुरु को स्वर्ग भेजने का इंतजाम किया जाए। राजगुरु ने जब ये सुना तो वो घबरा गए और उन्होंने सारी बात बादशाह अकबर को सच सच बता दी। बादशाह ने कहा, आपकी इस गलती की कोई माफी नहीं है। राजगुरु ने बाकी मंत्रियों के नाम भी ले लिए जो इसमें शामिल थे। बादशाह ने सबको तुरंत प्रभाव से अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया और बीरबल की राय से नया मंत्रिमंडल चुन लिया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।